स्टूडेंट, वेलकम टू डे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के चैप्टर 12 को, और चैप्टर 12 में आज हम डिस्कस करेंगे एक्वाटिक प्लांट के बारे में, यानी जलीय जीवन के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। Animal and plants live in different places are adapted to suit or to place they live in. अलग अलग जानवर और पौधे अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं। इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट सम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ठीक है, हम कुछ ऐसे एनिमल्स यानी कुछ पौधे और कुछ जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो उसमें किसमें पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं। We shall learn about how they have adapted or changed themselves so that they can live in water. हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि वो जल के अनुसार यानी पानी के अनुसार अपने जीवन को कैसे अनुकूलित या परिवर्तित करते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्लांट इन वाटर। ठीक है, पानी में रहने वाले पौधे यानी जलीय पौधे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। जो पौधे जल में रहते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं। दे आर 3 काइंड्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट, और उनके 3 प्रकार होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट तैरते पौधे, फिक्स प्लांट स्थिर पौधे, और अंडर वाटर प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट के बारे में यानी तैरते पौधे के बारे में। प्लांट दैट फ्लोट ऑन वाटर कॉल्ड अ फ्लोटिंग प्लांट। जो पौधे पानी के अंदर यानी जल के अंदर या जल के ऊपर तैरते हैं उन्हें तैरते पौधे कहते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, और वे आकार में छोटे दिखाई देते हैं, छोटे होते हैं। दे हैव अ स्पंजी एयर फिल्ड लीव एंड स्टिम, और उनकी जो पत्तियां होती हैं वो स्पॉन्जी होती हैं और उनमें हवा भरी हुई होती है। दे रूट ऑल्सो फ्लोट आर नॉट फिक्स्ड टू सॉइल, और उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी में हमेशा तैरती रहती हैं और मिट्टी में स्थिर नहीं रहती। दे हैव अ सिंपैथी स्पेस थ्रू आउट देयर बॉडी फिल द एयर, और उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो शरीर का आकार होता है और जो पत्तियां होती है उनमें खाली स्पेस होता है। ठीक है, और वो पानी में यानी हवा के ऊपर प्रतीत होती है। जैसे कि आपने डकवीट देख रहे हैं, डकवीट की जैसे पत्तियां हैं, बीच में स्पेस है और उनकी पत्तियां जो हैं वो ऊपर को हवा में स्पॉन्जी आकार में तैरती हुई दिखाई प्रतीत हो रही हैं। आगे बात करेंगे फिक्स प्लांट की। ठीक है, स्थिर पौधे जो होता है, प्लांट आर दे आर फिक्स्ड बाय द रूट टू द सॉइल इन द पॉन्ड बेड आर कॉल्ड अ फिक्स प्लांट। ऐसे पौधे जो अपने जड़ों के साथ अपने किसमें जो गमला होता है या फिर जिस तरह से हम लगाते हैं जल के पौधे में, जहाँ पे वो फिक्स्ड रहता है यानी स्थिर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थिर पौधे कहते हैं। दे स्टिम आर होलो एंड लीव्स आर अराउंड एंड बोर्ड द फ्लोट ओवर द सरफेस। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनके जो तने होते हैं वो खुले हुए होते हैं और अपने आसपास बिखरे होते हैं और वो पानी में ठीक है फ्लोट करते हैं और पूरे सरफेस में। ठीक, आगे बात करेंगे जैसे कि हमारा इसमें आता है हमारे लोटस और वाटर लिली, यानी वो पूरी तरह से खुल जाते हैं और खुल के हुए उनकी जो फूल और पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, पानी के ऊपर तैरती हुई पूरे सरफेस में दिखाई प्रतीत होती हैं। आगे हम बात करेंगे अंडर वाटर प्लांट की। अंडर वाटर प्लांट क्या होता है? प्लांट्स दैट आर ग्रो अंडरग्राउंड आर कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट। ठीक है, और सबमरीन प्लांट, और उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे पौधे जो किसके अंदर, पानी के अंदर होते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? सबमरीन प्लांट कहते हैं। जैसे कि दीज प्लांट आर फिक्स टू वाटर बेड, और वो किसके अंदर, एक वाटर बेड के अंदर फिक्स होते हैं यानी स्थिर होते हैं। दे हैव अ नैरो थिन लीव विद अ नो स्टोमेटा। ठीक है, और उनकी पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, और उनकी जो पत्तियां होती है वो थिन यानी क्या बोलते हैं उनको, सुकड़ी हुई या फिर वैसे नहीं होती। ठीक है, जैसे बात करें हाइड्रेला की और वेनिसिला एंड टेप ग्रास यानी फीट घास। आगे हम बात करेंगे एनिमल इन वाटर यानी जल में रहने वाले जानवर, जलीय जानवरों के बारे में। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल। जो जानवर, ठीक है, जो जीव पानी के अंदर रहते हैं उन्हें जलीय जीव कहते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट सम एनिमल्स। आइए उनके बारे में, कुछ जानवरों के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं। फिश आर एनिमल दैट लिव इन वाटर। मछली
ठीक है, मछली जो पानी में रहती है वो जलीय जीव है, ठीक है। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी टू इजीली स्विम इन वाटर, और उसका जो शरीर है वो पानी में तैरने के लिए सुव्यवस्थित होता है। दे हैव अ स्किल्स ऑन देयर स्किन, दे ब्रीथ, दे आर डिजॉल्व इन अ वाटर, ठीक है। और जो उसका शरीर होता है वो पानी में तैरता है, जो उनकी स्किन होती है वो मदद करती है, और वो अपने गल फेफड़ों के द्वारा सांस लेती है पानी में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होपस्टर्स, टर्टल एंड क्रैब्स की। होपस्टर एंड टर्टल और क्रैब जो होता है आर एक्वाटिक एनिमल दैट इज हैव अ शेल ऑन देयर बॉडी। ये ऐसे 3 जानवर हैं जिनके ऊपर सीपी पाई जाती है उनकी शरीर के ऊपर। दे हैव अ स्पेशल लिम्बस एंड थीम द स्विम, ठीक है। और वो ऐसे क्या होते हैं, स्पेशल जीव होते हैं जो स्विम करते हैं अपने सीपी को लेकर, जैसे कि आप टोटाइस को देखते हैं यानी टर्टल को देख रहे हैं। दे ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल, यानी वो किसके द्वारा सांस लेते हैं, वो अपने गल फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं पानी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डक की। डक ग्रीस एंड स्वन आर ऑल नाउ एज अ वाटर फॉल, ठीक है। यानी जो बत्तख, हंस और क्या होता है हमारा, ठीक है, बगुला, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, उन्हें भी हम पानी के जीव यानी जलीय जीव के द्वारा जानते हैं। दे हैव अ वेब्ड फीट टू स्विम इन अ वाटर, वो अपने पैरों द्वारा तैरने का काम करते हैं यानी अपने पैरों से तैरते हैं। दे हैव इन कोटिंग और फॉर ऑयल ऑन देयर फैदर, ठीक है। और उनके पंखों में यानी उनके जो पंख होते हैं उनमें क्या होता है, ऑयल की कोटिंग हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉल्फिन्स के बारे में। डॉल्फिन, सील, सिलोनियन, वैलियस एंड व्हेल्स ऑल्सो लिव इन वाटर बट दे आर नॉट अ फिश, ठीक है। ये जो हमारी फिश मतलब ये जो हमारे जीव हैं जैसे डॉल्फिन, सील, सिलोनियन, वैलियस एंड व्हेल, ठीक है, ये पानी में तो रहते हैं लेकिन ये मछलियां नहीं हैं। दे हैव नो गिल्स लाइक अ फिश, और उनके कोई गल फेफड़े नहीं होते मछली की तरह। दे हैव टू कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो क्या करती हैं, पानी के ऊपर आती हैं समय में और आकर सांस लेती हैं और पानी को छोड़ती हैं। अनलाइक फिश दे हैव अ ब्रीथ टू बेबीज एंड फीड दे यंग वंस, दे हैव अ नो वन मिल्क, ठीक है। जैसे क्या होता है, मछली के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से बेबीज नहीं होती, ठीक है। देयरफॉर दे आर अ मैमल लाइक अस, और वो किसके तरह होते हैं, मैमल्स की तरह वो दिखते हैं, मैमल्स की तरह वो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉस्किटो एंड मलेरिया की, ठीक है। मॉस्किटो यानी हमारे मॉस्किटो किसे बोलते हैं, मच्छर को, और मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारी यानी मलेरिया, ठीक है। मलेरिया इज अ डिसीज दैट इज केस्ड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल्स एनोफिल्स मॉस्किटो, ठीक है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो किसके कारण होती है, वो होती है मच्छरों द्वारा काटे गए यानी फीमेल जो हमारी मॉस्किटो होती है उसके द्वारा काटे गए, ठीक है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया हैज अ सर्वाइव हेडेक, फीवर एंड चिल्स। जो पर्सन यानी जो व्यक्ति मलेरिया बीमारी के द्वारा जूझ रहा है उसको क्या होता है, सर दर्द, बुखार और कुछ पैचेस उसको हो जाते हैं। इट इज ऑफ्टन अनकॉम्प्रोमाइज्ड बाय द वॉमिटिंग एंड कन्विंसल, और उसको क्या होते हैं, उल्टियां भी होती हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति को क्या उल्टियां भी होती हैं। मॉस्किटो ब्रीड इन stagnant water that is the collect in pudding empathic in a pots and bucket, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताया गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया, यानी मलेरिया से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। बात करेंगे डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट, यानी आपको उघड़ा हुआ पानी नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे बकेट में भरा हुआ पानी आप उसको खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंज द वाटर इन कूलर एवरी 4-5 days, पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ क्रोसिन इन इट, यानी आपके घर में जो कूलर का यूज होता है गर्मी के टाइम पर, आपको उसका पानी 4 से 5 दिनों में बदल देना चाहिए और उसके अंदर 4 से 5 बूंद क्रोसिन की डाल देनी चाहिए। यूज मॉस्किटो टेम्परेट एट द होम, यानी मॉस्किटो किसका, मॉस्किटो इनहेलर यानी मच्छर मारने वाली जो स्प्रे होता है आपको यूज करना चाहिए अपने घरों में। यूज मॉस्किटो नेट विल स्लीपिंग, मॉस्किटो नेट का आपको यूज करना चाहिए सोने के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोटिंग एंड स्किनिंग। A substance that dissolve in water is now as a soluble substance, यानी पानी में आसानी से घुलने वाली जो चीज होती है उसको विलयन बोलते हैं। A substance that is not a dissolve in water is now as a insoluble water, और जो
पानी में आसानी से चीजें नहीं घुलती उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। पानी बात करेंगे आगे, पानी में घुलनशील वाली चीजें, जैसे when a substance dissolve in liquid we get a solution, यानी पानी में आसानी से घुलने वाली जो चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। the substance that is dissolved in water called a solute, और आसानी से घुलने वाली चीजों को, घुलनशील चीजों को विलयक कहते हैं। that the liquid in which a solute dissolve is called a solvent, ठीक है। आगे बात करेंगे, there are some object that is float on water and some that sink in water, ठीक है। ऐसी पदार्थ, ठीक है, ऐसे कोई पदार्थ जो पानी में तैरते हैं वो किसके द्वारा, अपने घनत्व, यानी अपने घनत्व, जिसका जितना भार होता है, जितना जिसका घनत्व होता है वो उसके आकार, यानी उसके द्वारा वो तैरता है, तैरने का कार्य करता है, ठीक है। वेदर द ऑब्जेक्ट फ्लोट और स्किन डिपेंड ऑन दिस डेंसिटी, और वो किसके, अपनी डेंसिटी के आकार के द्वारा क्या करता है, पानी में तैरता है अपने घनत्व के द्वारा। डेंसिटी इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, और डेंसिटी किस पर प्रेजेंट करती है, अब मटेरियल के ऊपर, कि कोई सी चीजें कितनी भारी है और कितनी नहीं। ऑब्जेक्ट लाइक आयरन लेंस, coins and stone silk in water because they are density than of water, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें थर्मोकोल की, ठीक है, थर्मोकोल की बात करें, स्टोन की बात करें, कॉइन्स की बात करें, वो पानी में आसानी से नीचे गिर जाते क्योंकि उनका घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट लाइक अ थर्मोकोल, वुडन, प्लास्टिक टॉय फ्लोट ऑन वाटर, थर्मोकोल की शीट, ठीक है, लकड़ी के कुछ टुकड़े, प्लास्टिक के टॉय पानी में तैरते रहते हैं, उनकी डेंसिटी क्योंकि कम है, ठीक है। दे केस इज दैट दे आर लेस देन इन द वाटर, ठीक है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम, इसी कारण वो क्या करते हैं, पानी में तैरते हैं। ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। रिवीजन पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं कुछ आपके, जैसे रीड करते हैं। प्लांट दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट, जो पौधे जल में रहते हैं उनको जलीय पौधे कहते हैं। एनिमल दैट लिव इन वाटर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल, जो जानवर जल में रहते हैं उनको जलीय जीव कहते हैं। मलेरिया इज अ केस बाय द फीमेल एरोफिल्स मॉस्किटो, मलेरिया बीमारी यानी मलेरिया का कारण होता है फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। सम सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट, कुछ ऐसी डिसॉल्व यानी विलयनशील पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाती है और कुछ नहीं। सम सब्सटेंस फ्लोट ऑन वाटर एंड सम सिंक, कुछ चीजें आसानी से तैर जाती हैं और कुछ नीचे गिर जाती हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।